क्या हाल है दोस्त। तो वेलकम टू द ट्रेडर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वाई डू फॉरेक्स ट्रेडिंग, वाई वी डू फॉरेक्स ट्रेडिंग। हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग पे ही फोकस क्यों करना है? ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग ही क्यों करनी है? मोस्टली हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर फोकस क्यों करते हैं, उसकी कुछ रीजंस हैं। टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते, तो चलते हैं डायरेक्ट हम अपनी वीडियो की तरफ। तो रीज़न नंबर वन वो है सर, स्टेबल मार्केट। ठीक है, हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग इसलिए करते हैं कि इसकी जो जितनी भी मार्केट्स हैं, ठीक है, जितने भी पेयर्स हैं इसके, वो मोस्टली बल्कि सभी स्टेबल हैं। स्टेबल का मतलब ये है कि वो एक मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटजी है, ख़ास तौर पे अगर आप फॉलो करते हो प्राइस एक्शन को, ठीक है, तो वो ख़ास तौर पे उसी चीज़ को सब के सब फॉरेक्स मार्केट अच्छे तरीके से फॉलो करती हैं। ठीक है, तो अगर आप सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ऐसी स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क करते हो, तो आपको ज़्यादा फेक आउट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद रीटेस्ट के बाद अगर एक अच्छा मोमेंटम, मतलब अगर एक अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट आई है, तो वो मार्केट ट्रेंड के अंदर ही रहेगी। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चलेगा। अगर डाउन ट्रेंड है वो भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चलेगा, जिसमें हम अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट समझ में भी आएगी और अच्छे तरीके से प्रॉफिट भी निकालेंगे, और हमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमारा लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रीज़न है वो है सर, नो कमीशंस। कमीशन का मतलब क्या होता है? अगर आपने एक लॉट साइज या कोई भी ट्रेड ओपन की है, ठीक है, जो मोस्टली दूसरी मार्केट्स वगैरह होती है, खास तौर पर स्टॉक मार्केट होती है, वहाँ हमें एक कमीशन पे करना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉफिट हुआ है $5, ठीक है, $5 आपका प्रॉफिट है, लेकिन तभी क्या हुआ कि जो कमीशन है उनका, कोई अगर ब्रोकर है, ठीक है, या कोई ऐसी फंड वाली कंपनी है, तो अगर हम उसके थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, खास तौर पर स्टॉक मार्केट के अंदर, $5 हमारा प्रॉफिट हुआ है और $10 उनकी जो है कमीशन फीस है, तो भाई फिर क्या फ़ायदा ट्रेड करने का? ठीक है ना? तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर कमीशंस नहीं होते। ठीक है, कुछ ब्रोकर हैं जो कमीशन आपको चार्ज करते हैं, उसके बदले में वो स्प्रेड बहुत कम कर देंगे। ठीक है, मतलब ना होने के बराबर ही कर देंगे, लेकिन आप स्प्रेड को ज़्यादा आगे रखो कि हम भाई स्प्रेड पे कर देंगे। ठीक है, कमीशंस को दफ़ा करो। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो कमीशंस नहीं लेते, ये इसका एक बेनिफिट है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है नो फिक्स लॉट साइज। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक $100 का अकाउंट है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ $1 की ही ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, कि आप उसमें सिर्फ 1 या $2 ही निकाल सकते हो, या $2 का या $5 का ही प्रॉफिट निकाल सकते हो, नहीं। इसमें आपको खुली छूट है। ठीक है, कि आप $100 से $100 भी निकाल सकते हो पर डे या पर ट्रेड। ये करना ठीक नहीं है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक हो गया ना? तो ये भी इसमें बेनिफिट है कि हम एक अच्छा लॉट साइज़ का मतलब है बड़े ऑर्डर्स लगा सकते हैं। अपने मतलब अकाउंट को देखते हुए हम अच्छे लॉट साइज़ से अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये देख के चलना कि मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कि उससे अच्छा लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना? मतलब अगर हमें छूट मिल चुकी है कि हाँ भाई अच्छी ट्रेड आप लगा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब लॉस को दफ़ा करें। ठीक है? क्योंकि अगर प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना? ये माइंड में रखना बात। तो जो नेक्स्ट रीज़न है वो है भाई लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब अब कमीशन तो हमने पे नहीं करना। ठीक है, अगर हम एक ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, वो हल्की सी पहले जाती है माइनस के अंदर। ठीक है, वो होता है सर स्प्रेड, वो होती है फीस, वो हमें पे करनी ही करनी है। ठीक है, वो होता ही माइनस है। अगर हमारा जो टीपी है वो 20 पिप्स का है, ठीक है, किसके ऊपर, मतलब आप यूरो यूएसडी कर लो। ठीक है, तो हमें जो स्प्रेड पे करना होगा वो होगा हाफ पिप। अगर $20 का हमें प्रॉफिट लेने के लिए अगर $1/2 फीस पे करनी पड़ जाए तो खैर है। ठीक है, वो हमारे उसके हिसाब से उसने हाफ पिप लेना है। ठीक है, ये नहीं है कि आपका मतलब अगर $20 प्रॉफिट हो रहा है तो $25 या $20 आपका क्या कहते हैं कमीशन हो, ये नहीं है। आपकी छोटी सी फीस होती है, फीस कम होती है इसमें, और जहां भी आप ट्रेड करोगे फीस तो होगी ही होगी। ठीक है, तो फॉरेक्स के अंदर क्या है कि फीस बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो जो नेक्स्ट रीज़न है वो है सर 24 आवर मार्केट। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे पूरे वीक के अंदर मंडे टू फ्राइडे मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है। 1 घंटे के लिए मतलब रात को बंद होती है पाकिस्तान के हिसाब से, 1 घंटे के लिए। ठीक है, लेकिन हम देखा जाए तो 24 घंटे ही मार्केट ओपन रहती है। पूरे वीक के 5 दिन आप जब मर्जी ट्रेड कर सकते हो।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ करनी है 24 घंटे ही मार्केट में रहना, नहीं, उसका भी एक तरीका है। ठीक है, उसको भी सीखना है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि मार्केट 24 घंटे ही ओपन रहती है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे H1 पे H4 पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ओवरनाइट अपनी जो आपकी ट्रेड है उसको आप होल्ड भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो बेनिफिट तो है ही है। तो जो नेक्स्ट रीज़न है हमारी वो है भाई कि फॉरेक्स मार्केट को कोई ऐसे आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मतलब जैसे आप देखते हो कि क्रिप्टो मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, उसमें भाई एक अच्छे क्या कहते हैं, कोई बिलियनर ने, ठीक है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो भाई उसने अपनी जो सारी जो जैसे BTC हुआ था वो सारा सेल कर दिया। ठीक है, अब वो जो उसने सेल किया है तो मार्केट क्या हुई है, कितनी ज़्यादा डंप हुई है, 65,000 से कहाँ तक आई है, मेरे ख्याल में 18,000 तक आई थी। ठीक है, या 2018 तक, मतलब 16,000 तक तो मार्केट आई ही आई है। तो क्यों आई है, क्योंकि एक बंदे ने जहाँ पे जिसने इन्वेस्ट किया हुआ था उसने अपने पैसे निकाल लिए, मतलब उसके हाथ में है मार्केट टोटल। तो फॉरेक्स मार्केट का ये है, इसको कोई आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता भाई। 7.5 या 6 ट्रिलियन का जो वॉल्यूम है वो डेली है, डेली, डेली की बात कर रहे हैं, एक दिन का 24 घंटे का। तो भाई उसको हिलाना कोई आम बात नहीं होगी। तो हम इसलिए भी इसमें ट्रेड करते हैं कि भाई ये ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं होगी, ठीक है, इसमें फेक आउट्स नहीं आएंगे और स्ट्रक्चर को सही तरीके से फॉलो करेगी, जिससे हम ट्रेडिंग करेंगे। तो भाई लेवरेज का इसमें क्या हिसाब होता है कि अगर आपका अकाउंट है, फ़र्ज़ करो $100 का, ठीक है, आपने उस पर ले लिया है, लेवरेज ली है, फ़र्ज़ करो जी 100 के लेवरेज आपने ली, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका अगर $100 का अकाउंट है तो $100 आपको लेवरेज मिल गई है। इसका मतलब क्या है, 100 × 100 10,000। तो आप $10,000 के हिसाब से वहाँ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको 1000 लेवरेज तक आपको क्या करेंगे, वो दे सकते हैं, लेवरेज अवेलेबल होगी आपको। जैसे अगर 500 लेवरेज है, इसका मतलब ये है अगर आपका $1 का अकाउंट है तो आपकी जो लेवरेज अगर 500 है तो आप $1 की जगह 500 की डॉलर्स की क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। तो भाई लेवरेज का मतलब ये नहीं है अगर 1000 की लेवरेज मिल रही है तो उसको लेके यूज़ करना शुरू कर दो, नहीं। लेवरेज का मतलब ये है कि आप हाई लॉट साइज लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन ये भी देखना अगर आपको उससे हाई प्रॉफिट होगा तो हाई लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों तरफ सोचना है हमने कि मार्केट दोनों तरफ मूव कर सकती है। तो अगर हाई लॉस होगा तो भाई अगर आपका अकाउंट ही $100 का है वो तो उड़ जाएगा सारा। ठीक है, सेम चीज़ प्रॉफिट में भी होगा। तो गैम्बलिंग नहीं करनी, रिस्क मैनेज करके सोच के करना है, लेकिन बेनिफिट है हमारे पास किस चीज़ का, लेवरेज का। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो अगर आपने अकाउंट फ्लिप करना है, काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, कि $100 डाले अकाउंट के अंदर, ठीक है, उसमें लेवरेज हाई ली और उस पर ट्रेडिंग की और एक दिन के अंदर 100 को क्या कर लिया, 1000। ठीक है, लेकिन उनको पता होता, उनके पास वो $100 का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं भाई, आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो देख के माइंड में रख के, जो न्यू बंदे हैं वो नहीं कर सकते। तो जो नेक्स्ट रीज़न है वो है भाई लिक्विडिटी। इसमें लिक्विडिटी बहुत है। इसका मतलब क्या है कि इस मार्केट में पैसा ही बहुत है। इसमें ऑर्डर्स भी बहुत हैवी हैवी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट अच्छे तरीके से पंप करती है, मूव करती है, और डाउन जाएगी तो भी अच्छे तरीके से जाएगी। मतलब जैसे पहले बताया आपको 7 ट्रिलियन से अबव का वॉल्यूम है डेली का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट सही तरीके से मूव करेगी। अगर लिक्विडिटी उसमें अच्छी होगी, मूवमेंट अच्छी होगी, मूवमेंट अच्छी हुई तो वो स्टेबल, और लिक्विडिटी की वजह से मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहेगी। जो मार्केट वॉलेटाइल होती है हम उसमें ट्रेडिंग करते हैं। ठीक हो गया ना, तो ये चीज़ें क्या कहती हैं, बहुत मैटर करती हैं किसी भी मार्केट के अंदर। तो फॉरेक्स में हम इसलिए करते हैं कि इसमें लिक्विडिटी है। जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा कैपिटल या बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए मार्केट में एंटर होने के लिए। आप $20 से $50 से भी स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी ब्रोकर हैं जो आपको परमिशन देते हैं कि आप $10 तक उसमें क्या कहते हैं, डिपॉजिट करके अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई मतलब कम पैसे से भी बंदा क्या कर सकता है, इसमें ट्रेडिंग में एंटर हो सकता है। उससे एक्सपीरियंस लो, ठीक है, उसको सीखो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। पहले स्ट्रेटजी सीखो, उसको अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओ अपनी, और अपने क्या कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स देखो, और उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करते जाओ, साइकोलॉजी को इम्प्रूव करते जाओ, और अपना बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपना कैपिटल बढ़ाओ और अपना प्रॉफिट बढ़ाओ। ठीक है, तो जो लास्ट रीज़न है, ठीक है, फॉरेक्स को ट्रेड करने की, तो ये है कि अगर आप इसका नॉलेज लेना चाहते हो, ठीक है, आपने इसको सीखना है, तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, जैसे हमारा चैनल है, ठीक है, ऐसे कितने सारे चैनल्स हैं,
ठीक है? तो चैनल्स के ऊपर जो वीडियोज़ वगैरह पड़ी होती हैं, उसमें क्या होता है कि फ्री स्टफ़ होता है। जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ, मतलब फ्री हो गया ना, एक किस्म का मैं आपको फ्री नॉलेज दे रहा हूँ। तो फ्री नॉलेज बहुत ज़्यादा पड़ा है, अगर आपको ढूँढना आता है तो। ठीक है? फ्री नॉलेज स्टार्ट होने के लिए या मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए जो फ्री वीडियोज़ वगैरह पड़ी हैं, जिनसे आप हाउ नाउ ले सकते हो कि मार्केट है क्या? उसे करना कैसे है? इसकी बेसिक्स वगैरह क्या हैं? वो समझने के लिए फ्री लेक्चर्स बहुत ज़्यादा पड़े हैं। ठीक है? तो ये इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। तो भाई ये मेन कुछ बेनिफिट्स थे, ठीक है? जिसकी वजह से हम फॉरेक्स ट्रेड करते हैं। ठीक है? बाकी आप किसी में भी कर सकते हो। ठीक है? वो कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ है ट्रेडिंग करना, ठीक है? सीख के करना, टेक्निकल एनालिसिस को सीखना, वजह क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, मार्केट मूव क्यों करती है, कब करती है, किस टाइम करती है और कैसे करती है। इसको समझ के ट्रेड करोगे तो भाई तभी फ़ायदा होगा, तभी इम्प्रूव करोगे। ठीक है? तो उम्मीद है कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आपको वीडियो आई है तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो फिर बाकी आपको सब नीचे वीडियो के नीचे देखोगे तो सब बटन वगैरह नज़र आ रहे होंगे, जो आपकी मर्ज़ी है फिर वो कर दो। ठीक है? तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।